सभी छात्र छात्राओं का केवीएम डिजिटल क्लासेस में स्वागत है। प्रश्न संख्या 7 तक हम कर चुके थे। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 8। ए और बी के निम्नलिखित मानों के लिए सिद्ध करना है। ए माइनस कोष्टक माइनस बी बराबर ए प्लस बी का सत्यापन करना है। ए और बी के मान इसमें दे रखे हैं हर सवाल के लिए। पहले सवाल में जैसे ए बराबर 21 और बी बराबर 18 दे रखा है, तो देखते कैसे करते हैं। ए बराबर 21 और बी बराबर 18, दो पक्ष है इसमें, ठीक है ना। एक तो लेफ्ट हैंड साइड, इसको बायां पक्ष कहेंगे ए माइनस माइनस बी। ए और बी के मान रख देंगे। ए का मान 21, फिर ये माइनस कोष्टक और ये माइनस वापस, और बी का मान है 18। सबसे पहले कोष्टक हल किया जाएगा। कोष्टक हल करेंगे, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, ये प्लस का 18 हो जाएगा। 21 और 18 मिला के हो जाएंगे 39। फिर दूसरा पक्ष लेते हैं, राइट हैंड साइड लेते हैं, जो कि है a प्लस बी। दोनों जुड़ रहे, a का मान 21 और b का मान 18। 21 और 18 मिला के हो जाएंगे 39। ये भी 39 और ये भी 39 ही आ जाते हैं। इस प्रकार से इसका सत्यापन हो जाता है। बाकी के तीनों सवाल ही आपको ही करना है। क्वेश्चन नंबर 9 देख, तत्वों को सत्य बताने के लिए बॉक्स में छोटे बड़े का चिन्ह लगाना है या बराबर का उपयोग करना है, ठीक है ना। दोनों पक्षों को पहले आप हल करोगे, उसी के अकॉर्डिंग आप उत्तर बता सकते हो। डायरेक्ट नहीं लिखना है इसमें, सभी सवालों को इसमें हल करना है। ए -8 प्लस कोष्टक में -4, फिर यहाँ कुछ साइन आएगा बीच में, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है या बराबर है। सबसे पहले कोष्टक को हल करेंगे। इसमें पहले बायां पक्ष और दायां पक्ष अलग अलग से हल करता हूँ मैं। -8 प्लस माइनस का गुणा -4 हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों माइनस के साइन है तो दोनों जुड़ जाएंगे 12, और माइनस वाली संख्या बड़ी इसलिए माइनस के 12 है। यहाँ देखते तो माइनस का 8 माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा 4। फिर ये प्लस का एक माइनस का है तो घटाएंगे तो आएंगे 4। माइनस का 8 बड़ा है तो माइनस का 4। अब ये आ रहा माइनस का 12 और ये आ रहा माइनस का 4, तो माइनस का 4 माइनस के 12 से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। माइनस वाली संख्या जितनी बड़ी होती जाती है उतनी छोटी होती जाती है। दूसरा देखते हैं इसी प्रकार से, -3 प्लस 7 माइनस के 19, फिर इसके दाई तरफ से 15 -8 प्लस और कोष्टक में -3। बाएं पक्ष को हल करते हैं पहले। माइनस के 3 प्लस के 7 फिर माइनस के 19, तो दो को लेते हुए हल करेंगे। माइनस के 3 और प्लस के 7 इनको पहले घटा देंगे। एक प्लस का एक माइनस का, इसलिए घट जाएगा। प्लस वाली संख्या बड़ी इसलिए प्लस का 4 और फिर माइनस के 19। 4 में से 19 को घटाना है, 4 से 19 तो घटाएंगे नहीं, 19 को 4 में से घटाया जाएगा 15 आएंगे। इन दोनों में बड़ा है 19, तो 19 का साइन लग जाएगा माइनस के 15। यहाँ देखते हैं सबसे पहले कोष्टक को हल किया जाएगा। कोष्टक खोलने के लिए प्लस माइनस का गुणा हो जाएगा माइनस के 9। फिर 15 में से 8 घटाने हैं, तो 15 में से 8 जाएंगे तो आएंगे 7 और ये -9। 7 में से 9 घटाने, 7 से 9 घटाए नहीं जाएंगे, पर 9 से 7 घटाएंगे तो आएंगे 2। इन दोनों में बड़ा कौन है, 9, तो 9 का साइन आ जाएगा माइनस के 2। इन दोनों में देख सकते हैं कि माइनस का 15 और माइनस का 2, तो माइनस का 2 माइनस के 15 से बड़ा रहेगा। अगला देखते हैं, 23 -41 प्लस 11, और आगे है 23 -41 -11। डायरेक्टली इसको हल कर सकते हैं, कैसे करेंगे देखते हैं। इसमें प्लस वाली संख्या 2 है, तीनों ही संख्या बराबर है, 23 41 11, 23 41 और 11 आप देख सकते हो। इसमें प्लस वाली 2 संख्या है और इसमें प्लस वाली खाली एक ही संख्या, तो प्लस वाली संख्या हमेशा बड़ी रहेगी, तो ये वाली चीज आपके बड़ी हो जाएगी। अगला देखते हैं सवाल, 39 प्लस माइनस कोष्टक में है 24 -15, फिर दाएं पक्ष में है 36 प्लस माइनस के 12 कोष्टक में, और माइनस फिर -36 कोष्टक में वापस। पहले कोष्टक को हटा देंगे। 39 प्लस माइनस का गुणा -24 और अंत में ये माइनस का 15,
और इस तरफ देखते हैं तो 36 प्लस माइनस का गुणा हो जाएगा -52, माइनस माइनस का गुणा प्लस 36। देख लो 39 में से 24 को घटाना है तो घटा देते हैं, 5 और 1 15 हो जाएंगे, 15 माइनस 15। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्लस का 36 और ये भी प्लस का 36, तो दोनों मिला के हो जाएंगे 72 माइनस 52। सीधा साधा देख सकते हैं ये 0 हो रहा है और ये बड़ी वाली संख्या जो प्लस की है और माइनस वाली छोटी संख्या, तो ये आंसर आपके बड़ा होगा। अंत में देखते हैं क्वेश्चन ई, -231 प्लस 79 प्लस 51 -399 प्लस 159 प्लस 81। तो इसमें सबसे पहले जो 2 प्लस वाली संख्या इनको जोड़ देना, इसमें भी 2 प्लस वाली संख्या इनको जोड़ देना और इसमें से 399 और उधर की 221 को घटा दोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा आंसर इसमें बड़ा होगा। ये आप खुद अभ्यास करेंगे इसका। 10वें सवाल की ओर चलते हैं। दसवें सवाल में लिखा है कि पानी के एक तालाब में अंदर की ओर सीढ़ियां हैं। एक बंदर सबसे ऊपर वाली सीढ़ी यानी कि पहली सीढ़ी पर बैठा हुआ है और पानी 9वीं सीढ़ी पर है। वह एक छलांग में 3 सीढ़ियां नीचे की ओर और अगली छलांग में 2 सीढ़ियां ऊपर की ओर जाता है। कितनी छलांगों में वह पानी के स्तर तक पहुंच जाएगा? तो देखते हैं, सीढ़ियां बना देते हैं 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9वीं सीढ़ी यहाँ पे पानी है, ठीक है ना। इसमें लिखा है कि एक छलांग में 3 सीढ़ियां नीचे की ओर और अगली छलांग में 2 सीढ़ियां ऊपर की ओर। दोनों ही छलांगें गिनी जाएगी जब नीचे उतरता है और ऊपर चढ़ता है तब। तो बंदर यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है ना। 3 छलांग लेता है, सॉरी 1 छलांग लेता है और 3 सीढ़ियां नीचे, 1 2 और 3 यहाँ आ जाता है, ठीक है ना। यहाँ आ गया और दूसरी छलांग में वापिस 2 सीढ़ियां ऊपर, तो 1 और 2, तो ये होगी इसकी 2 छलांग, ठीक है ना। 2 यहाँ पे होगी पहली छलांग में, तो यहाँ आएगा 3 सीढ़ी नीचे और दूसरी छलांग में 2 सीढ़ी ऊपर जाएगा, ठीक है। 2 छलांग हो गई, फिर वापिस यहाँ से 3 सीढ़ी नीचे आएगा और वापिस 2 सीढ़ी ऊपर चढ़ेगा, तो ये 2 और हो गई, ठीक है। 4 हो गई छलांगे। फिर वापिस 4 के बाद 5वीं छलांग में यहाँ और 6ठी छलांग में यहाँ पे आएगा, 6 हो गई। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो वापस यहाँ पे अभी 1 2 3 इधर आएगा, ये 7 और फिर 2 छलांग ऊपर 8, फिर वापस 3 सीढ़ियाँ नीचे, फिर 1 2 और 3, ये 3 सीढ़ियाँ नीचे 9 और फिर ये यहाँ पे 10 और वापस 3 सीढ़ियाँ नीचे, तो अंत में 9वीं सीढ़ी है तो 11। तो छलांग टोटल हो गई इसमें 11, ठीक है ना। पहली छलांग में 3 सीढ़ी नीचे और दूसरी छलांग में 2 सीढ़ी ऊपर। इस प्रकार से करते करते वो 11 छलांगे लगाता है, ठीक है ना, तब जाके 9वीं सीढ़ी पर पहुंचता है। दूसरा सवाल भी इसी तरीके से है कि पानी पीने के पश्चात वह वापस ऊपर जाना चाहता है। इस कार्य के लिए वह एक छलांग में 4 सीढ़ी ऊपर और अगली छलांग में 2 सीढ़ी नीचे की ओर जाता है, ठीक है ना। एक छलांग में तो 4 सीढ़ी ऊपर चढ़ता है और अगली वाली छलांग में 2 सीढ़ी नीचे आता है। तो देखते हैं, यहाँ पे है बंदर और 4 सीढ़ी ऊपर जाएगा, एक छलांग लगाएगा तो 1 2 3 और 4 इधर आएगा ये, ठीक है। और 2 सीढ़ी नीचे, तो 1 और 2 यहाँ वापिस नीचे, ये 2 छलांग होगी, ठीक है ना। इसी प्रकार से अब तीसरी छलांग लेगा तो 1 2 3 4, तीसरी छलांग में इधर आएगा 1 2 3 4 इधर और 2 सीढ़ी वापिस नीचे की और दूसरी वाली छलांग में 1 और 2, ये हो गई चौथी। और फिर 5वीं छलांग लगाता है तो सीधा ऊपर चला जाता है, 1 2 3 और 4 सबसे ऊपर वापिस चला जाता है। तो कुल छलांगे हो जाएगी इसमें 5, ठीक है ना। पहले वाले में तो 11 छलांग लगेगी और दूसरे वाले में 5 लगेगी। तीसरे में
यदि नीचे की ओर पार की गई सीढ़ियों की संख्या को ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है, माइनस वाली संख्याओं से, ठीक है, और ऊपर की ओर पार की गई सीढ़ियों की संख्या को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है, तो निम्नलिखित को पूरा करते हुए भाग 1 और 2 में उसकी गति को निरूपित कीजिए। ए में दिया -3, फिर +2, फिर आगे से आगे और कितना आगे बढ़ाएंगे कि माइनस का 8 आ जाए, ठीक है। देखते हैं इसमें पहले वाले में है -3 + 2, इसी प्रकार से वापस -3 + 2, ठीक है। -3 और +2 होता है माइनस का 1, ठीक है ना। 3 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 1, और माइनस वाली संख्या बड़ी है इसलिए माइनस का 1। किससे बनता है माइनस का 1? किससे भी बनेगा माइनस का 1। इस तरह से कितने माइनस के 1 लेंगे तब माइनस का 8 आएगा, तो माइनस के 8 बार -1 लेंगे तब माइनस के 8 आ जाएंगे। तो -3 + 2, -3 + 2, -3 + 2, -3 + 2, -3 + 2 और -3 + 2 बराबर हो जाएगा माइनस का 8। कितने होगा? 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। दूसरे में है 4 - 2 प्लस, इस प्रकार से कुछ करते हुए कितना लिया जाए कि उसकी जो अंत में जो आंसर है वो 8 आ जाए। तो 4 - 2 वापिस +4 - 2 +4 - 2 और +4 - 2 बराबर हो जाएगा 8। 4 में से 2 गए 2, इसका भी 2, इसका भी 2 और इसका भी 2, तो 2 2 2 2 हो गए 8 टोटल, ठीक है। फिर ए में योग -8 सीढ़ियां नीचे जाने को निरूपित करता है, ठीक है ना। तो बी में योग 8 इसको निरूपित करेगा ऊपर जाने को, ठीक है ना। अगर माइनस की संख्या नीचे जाने को निरूपित कर रही है तो ऊपर जाने वाले को प्लस से निरूपित किया जाएगा। तो योग 8 है वो ऊपर जाने को निरूपित करेगा। प्रश्नावली यहीं पे पूरी होती है। 10 सवाल तक आपको करने हैं। आगे अगली प्रश्नावली पर चलते हैं। प्रश्नावली 1.2 में, ठीक है ना, सीधा प्रश्नावली देखते हैं। जोड़ बाकी वगैरह तो सब आपको आते ही इसमें। फिर कुछ गुण धर्म है तो उसके अकॉर्डिंग कुछ सवाल भी इसमें खाली जगह भरनी है तो वो हो जाएंगे अपने आप। प्रश्नावली 1.2 पे चलते हैं कि ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -7 है। ऐसी दो संख्या बतानी है, ठीक है ना, जिसको जोड़ने पे माइनस का 7 आता है। तो सोच रहे होंगे ऐसी कौन सी संख्या होगी कि जिसको जोड़ने पे माइनस का 7 आ जाए, ठीक है ना। जोड़ने पे तो सब प्लस के आते होंगे, तो ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। तो आप संख्या रेखा बनाओगे तो उससे पता चलेगा कि माइनस का 7 कैसे आएगा। दोनों ही माइनस की संख्या ली जाएगी तब जाके माइनस का 7 आएगा। मैं संख्या रेखा बना के समझाता हूं इसमें। प्रश्नावली 1.2 पहला है ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग माइनस का 7 है। ऐसी दो संख्या बतानी है जिनको जोड़ने पे माइनस का 7 आ जाता है, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो माइनस का 7 आएगा, वो देखना इसमें। संख्या रेखा देखते हैं। इधर तक लिखा था कि उत्तर -7 लाना है हमें, तो ऐसी कौन सी दो संख्याओं को जोड़ेगी ये माइनस का 7 आ जाएगा। लेकिन इधर भी रह लो, इधर रह लेता हूँ मैं -2 और दूसरी वाली संख्या क्या होगी, तो इस तरफ बढ़ रहे तो माइनस की संख्या ही होगी, ठीक है ना। इस तरफ बढ़ते हैं तो प्लस की संख्या होती है, उधर बढ़ रहे तो माइनस की संख्या। तो कितना 1 2 3 4 और 5 वो भी माइनस का, तो माइनस के 2 और माइनस के 5 इस प्रकार से, या माइनस का 1 और माइनस का 6, या माइनस का 3 और माइनस के 4, या माइनस का 5 और माइनस के 2, ठीक है ना। माइनस का 5 लिया तो 1 और 2 कम पड़ रहे हैं तो माइनस के 2 कोई भी लिख सकते हो, -3 -4, या -2 -5 -1 -6, इस प्रकार से ये पूर्णांक हो गए। बी में पूछा जिसका अंतर -10 हो, घटाने पे माइनस के 10 आए, तो ऐसा कोई सोच के बताओ क्या होंगे कि जिनको घटाए तो आए माइनस के 10। अंतर क्या पूछ रहे हैं? अंतर -10 हो, तो ऐसे किसको घटाए कि अंतर माइनस का 10 हो जाए। तो मैं बताता हूँ, देखो
-1 में से घटाओ प्लस के 9 को, ठीक है ना। 1 और 9 इनको घटाएंगे, सॉरी -1 और 9, तो इनको घटाएंगे -1 -9, तब होंगे माइनस के 10। दोनों ही संख्या माइनस की तो जुड़ जाएंगी, ठीक है ना। जुड़ने के बाद क्या होगा, जुड़ेंगे तो 10 और माइनस वाली संख्या बड़ी इसलिए माइनस का 10। या अपने हिसाब से और भी कोई संख्या ले सकते हो, 1 -11 जो कि माइनस का 10 ही होगा, 1 और प्लस का 11, ठीक है ना। माइनस के 11 नहीं कह रहा हूँ मैं, 1 और प्लस का 11, इनका जो घटाव होगा वो होगा माइनस का 10। इसी प्रकार से जिनका योग 0 हो, योग पर क्या हो, 0 हो, ऐसी कोई संख्या बतानी जिनका योग 0 हो, तो क्या लिखोगे, इनको जोड़ने पे माइनस के 0 आ जाएंगे, तो वो बताने आपको क्या क्या करोगे कि 0 आ जाए। एक प्लस वाली और एक माइनस वाली दोनों समान संख्या लेंगे, ठीक है ना। जैसे 5 - 5, 6 - 6, 1 - 1, -2 + 2, इन सब का जो योग होगा वो क्या होगा, 0 होगा। दूसरा सवाल भी इसी तरीके से जो आप करोगे खुद, ठीक है ना। एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 हो। ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखना है, दोनों ही संख्याएं माइनस वाली हो और जिनको घटाने पे 8 आ जाए, प्लस का हो भी। ऐसी संख्याएं दो माइनस की बतानी है जिनको घटाने पे प्लस का 8 आता है। कैसे कैसे बताओगे, तो देख लो कैसे बताओगे। क्या होगा, माइनस का 2 और माइनस का 10, दोनों माइनस की, इनको घटाने पे प्लस का 8 आएगा। माइनस का 2 माइनस का गुना प्लस 10 घटाया जाएगा तो 8, प्लस वाली संख्या बड़ी है इसलिए प्लस का 8 होगा। इस प्रकार से करना आपको, जैसा सवाल पूछा गया उसके अकॉर्डिंग ही चलोगे तो अपने आप होंगे। बी में भी इसी तरह से ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक, एक माइनस वाली संख्या एक प्लस वाली संख्या लिखनी है जिनको जोड़ने पे माइनस का 5 हो। तो माइनस वाली संख्या क्या ले और प्लस वाली ऐसी संख्या क्या ले जिनको जोड़ने पे माइनस का 5 आ जाए। तो ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या, ऋणात्मक जैसे -7 और धनात्मक प्लस की 2, ये हो गया माइनस का 5। 7 में से 2 घटा दिए, 5 घटाएंगे क्यों, क्योंकि एक माइनस वाली एक प्लस वाली तो घटाए ही जाते हैं। योग का मतलब जोड़ना ही नहीं होता खाली, ठीक है ना। जो नियम है उसकी अकॉर्डिंग ही चलना है। इनको घटाने पे हो गया 5 और माइनस वाली संख्या बड़ी इसलिए माइनस का 5। इसी प्रकार से तीसरा कर देना। तीसरे सवाल में देखो आप, किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्रों में टीम ए के द्वारा जो अंक प्राप्त किए गए वो -40, 10 और 0 थे, ठीक है ना। 3 राउंड हुए थे, उसमें एक राउंड में -40, दूसरे राउंड में 10 और तीसरे राउंड में 0 नंबर। टीम बी द्वारा इसी प्रकार से 10, 0 और -40, इस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए। क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। यस, किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। क्रम विनिमय का नियम जोड़ और गुणा में लगता है। तो जोड़ के देख लेते हैं इसको। टीम ए द्वारा प्राप्त अंक, टीम ए द्वारा प्राप्त कुल अंक, टीम ए द्वारा -40 प्लस के 10 और प्लस के 0, क्योंकि 0 तो हटा देना कोई मतलब का है नहीं इसमें जोड़ बाकी में। फिर -40 और प्लस के 10 इनको घटाया जाएगा, 30 आ जाएंगे। माइनस की संख्या बड़ी इसलिए माइनस का 30 होगा। फिर टीम बी के द्वारा प्राप्त अंक, टीम बी द्वारा प्राप्त कुल अंक, तो टीम बी द्वारा भी यही कुछ अंक प्राप्त किए गए, 10 प्लस 0 -40, वही बात है, 0 को हटा दिया तो 10 - 40 माइनस के 30 होंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए, किसी टीम ने अधिक अंक प्राप्त नहीं किए, दोनों ने बराबर अंक प्राप्त किए, ठीक है ना। तो पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। चौथे सवाल में निम्नलिखित कथनों को सत्य बताने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे चौथे में पहला है -5 प्लस कोष्टक में -8 बराबर -8 प्लस खाली जगह में क्या आएगा। तो सीधी सी बात है, ये दोनों चीजें बराबर दी हुई है, या -5 या -8 है, तो यह -5 खाली रह गया तो उसको लिख दीजिए, ठीक है। दूसरा है -53
प्लस क्या करें कि माइनस का 53 ही आए, ठीक है ना। माइनस के 53 में क्या जोड़ेंगे, माइनस का 53 सीधी सी बात है, जीरो जोड़ेंगे। किसी भी संख्या में जीरो जोड़ो तो वही संख्या आती है। इसी प्रकार से तीसरे में 17 में ऐसा क्या जोड़े कि जीरो आ जाए, ये बताओ। देखिए 17 में ऐसा क्या जोड़े, 17 प्लस क्या करे कि जीरो हो जाए। तो जोड़ना तो कुछ होता ही नहीं है, अगर 17 में कुछ भी जोड़े तो वो तो बड़ा ही होगा 17 से, तो घटाना होगा। तो माइनस वाली संख्या लेंगे तो माइनस के 17 लिया जाएगा, ठीक है। 17 में माइनस के 17 जोड़ेंगे तो जीरो आएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से चौथे में 13 और माइनस के 12 और एक चीज कम पड़ रही है दाईं और आप देख सकते हो 13 माइनस के 12 और माइनस के 7 एक्स्ट्रा है, तो माइनस का 7 इधर कम पड़ रहा है। इसी प्रकार से पांचवें में भी इसी तरह माइनस के 4, 15 प्लस माइनस के 3 और कम जो संख्या पड़ रही है वो है माइनस की 3, ठीक है। ये प्रश्नावली यहीं पे समाप्त होती है। प्रश्नावली 1.1 और प्रश्नावली 1.2 के ये सवाल यहाँ तक आपको करने हैं गृह कार्य में। जब भी आपको दिनांक बताई जाए उस दिन आप अपना गृह कार्य लेकर स्कूल में उपस्थित होंगे। धन्यवाद।